Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from GBM Convent School बस्ती। स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे मैंने आपको सॉइल के बारे में बताया था और सॉइल के बारे में ये बताया था सॉइल क्या होती है, उसकी कंपोजिशन कैसे होती है, कितने तरह की सॉइल पाई जाती है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल किया था और कुछ होमवर्क दिया था मैंने आपको। आज जो मुझे बताना है, आज मुझे आपको बताना है कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है और ये बताना सॉइल इरोजन क्या होता है और बताना ही है साथ ही मुझे कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। तो तीन टॉपिक मुझे आज एक्सप्लेन करने हैं आपको। तो पहले हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या है। देखिए, हमारी अर्थ जो है उसका जो क्रस्ट लेयर है उसका टॉप मोस्ट लेयर ही जो है थिन लेयर जो है जो उपजाऊ है उससे इसको सॉइल कहते हैं। तो अब ये सॉइल को देखेंगे तो सॉइल कई लेयर में बटी हुई दिखाई देती है और प्रत्येक लेयर को होराइजन कहते हैं। और जो ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है कई लेयर में, इस पूरे स्ट्रक्चर को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इस कैमरे के दौरान दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये फिगर दिखाया रहा है, सॉइल कई लेयर में बटी हुई दिखाई दे रही है। ओ होराइजन है, ए होराइजन है, बी होराइजन है, सी होराइजन है और आर होराइजन है। ये फिगर दिया था मैंने आपको बनाने के लिए, जो बच्चे नहीं बनाए हो बना लेंगे। तो ये कई लेयर में सॉइल डिवाइडेड होती है और ये कई लेयर जो डिवाइड होते हैं इसको बोलते हैं सॉइल होराइजन। होराइजन मीन्स होता है लेयर। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो कहलाती है ओ होराइजन। ये टॉप मोस्ट लेयर होती है। इस लेयर में ढेर सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं और उसमें पत्तियाँ गिरी होती हैं, बहुत से ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। पत्तियाँ होती हैं, जो लूफ फ्लावर वगैरह जो गिरते हैं सब इसी लेयर में पाए जाते हैं। इसको टॉप मोस्ट लेयर कहते हैं। फिर आता है दूसरा लेयर जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं आप इस लेयर को, ये है ए होराइजन। ये होराइजन में इसको एलोवियल जोन भी कहते हैं और टॉप लेयर भी कहा जाता है या टॉप सॉइल भी कहा जाता है। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल तो होते ही होते हैं और ह्यूमस तो पाया जाता है। इसी का जितना ह्यूमस पाया जाएगा उतनी ही मिट्टी जो है डार्क कलर होगी, उतनी उपजाऊ होगी। इस लेयर में ही भी ह्यूमस अच्छी खासी पाई जाती है, इसी कारण ये लेयर डार्क होता है और ये भी उपजाऊ होता है। वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है इस लेयर की। फिर तीसरा लेयर आता है बी होराइजन। ये बी होराइजन देख रहे हैं, इसके कंपेरिजन में ये कुछ लाइटर कलर है। यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो ये इस बी होराइजन को सब सॉइल भी कहा जाता है। तो इसमें जो है वाटर लीचिंग प्रोसेस के द्वारा पानी नीचे आता है और यहीं पर धीरे धीरे पानी कट रहा था। यहाँ बालू वगैरह, क्ले पार्टिकल्स और आयरन, एल्युमिनियम, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। और तीसरा लेयर जो नेक्स्ट चौथा लेयर आ रहा है सी होराइजन। इसमें जो चट्टान के टुकड़े पाए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं आप, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं। यहाँ पर वेदर्ड रॉक होते हैं, तो वाटर भी यहाँ पर रहता है, बड़े बड़े पत्थर भी पाए जाते हैं। और लास्ट जो आता है बेडरॉक रीजन या आर होराइजन, ये लास्ट वाला, यहाँ पर अनवेदर्ड रॉक पाए जाते हैं। तो इस तरह से सॉइल जो है ये 5 लेयर में डिवाइड होती है। इस जो कई लेयर में दिखाई देते हैं इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल के बाद मुझे बताना है आपको सॉइल इरोजन क्या होता है। तो सॉइल इरोजन को समझने के लिए मैं आपको ये सॉइल प्रोफाइल का हेल्प लेना पड़ेगा। ये टॉप लेयर या वो ऑर्गेनिक ये लेयर देख रहे हैं, ये और ए और ओ होराइजन, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। तो होता क्या है, नदियों के बहाव के कारण या तेज़ आंधी के कारण या जंगल की कटाई के कारण या जानवरों के अधिक चर लेने के कारण, ओवरग्रेजिंग के कारण, ये टॉप लेयर जो होती है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, ब्लोन अवे कर ली जाती है। तो टॉप लेयर बह जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाएगी।
तो ये टॉप लेयर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के कई कारण हैं। सॉइल इरोजन कई कारणों से होता है। अब सॉइल इरोजन के कारण मैं बता रहा हूँ, जो पहले जान ली एजेंट्स क्या हैं। एजेंट्स सॉइल, देखिए मिट्टी सॉइल इरोजन हो गया, इसका मिट्टी देखो इरोड हो रही है। कारण क्या है? कारण तो सबसे बड़ा कारण है कि जंगल की कटाई, क्योंकि जंगल की जो पौधे पेड़ पाए जाते हैं उनकी रूट्स का काम होता है मिट्टी को होल्ड करना, मेन फंक्शन है। तो अगर जंगल कट जाएंगे तो सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, प्लांट रहेंगे नहीं तो होल्ड क्या करेंगे। दूसरा कारण है ओवर ग्रेजिंग। वही सेम, अगर प्लांट है उनको जानवरों ने चर लिया है तो उसकी रूट भी ख़त्म हो जाएगी, ओवर ग्रेजिंग। जब रूट नहीं रहेगी तो मिट्टी बहेगी। फ्लडिंग, बाढ़ बहुत तेज़ आ जाती है, पूरे प्लांट वगैरह सारी मिट्टी को बहा ले जाती है। और जंगल में आग लग जाएगा तब पर भी वो प्लांट वगैरह ख़त्म हो जाएंगे और सॉइल इरोजन होगा। तो ये मेन कारण है सॉइल इरोजन के। तो मिट्टी हमारे लिए लाभदायक है ही, तो करें क्या? इसको बचाना पड़ेगा। तो कुछ स्टेप अपनाए जाते हैं जिनके द्वारा मिट्टी को बचाया जाता है। तो अगला मैं हेडिंग बताने जा रहा हूँ सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन वह प्रोसेस है जिसमें जो सॉइल का प्रोटेक्शन होता है और उसको केयरफुल मैनेजमेंट किया जाता है उसका, कि कैसे मिट्टी को इरोजन होने से बचाया जाए। तो सॉइल कंजर्वेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच प्रिवेंटिव मेजर टेक्स प्लेस टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को बचने से जो उपाय अपनाए जाते हैं उसको बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। क्या क्या मेथड अपनाए जा सकते हैं? पहली बात तो एफॉरेस्टेशन करें, जंगल ज़्यादा लगाएं, या जंगल जहाँ नहीं रहे वहाँ भी जंगल लगाएं। तो कोई जंगल रहेंगे तो उनकी रूट्स जो है मिट्टी को रोके रखेंगे। एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन ये बहुत अच्छा उपाय है। फिर आता है जंगल तो लग ही गए, फिर अगला है प्रिवेंटिव ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग, जंगली जानवर जो होते हैं या पालतू जानवर होते हैं क्या करते हैं, प्लांट को अच्छी तरह से ग्रेज कर लेते हैं जिससे मिट्टी बह जाती है, तो मिट्टी बच नहीं पाती, तो रोका जाए ओवरग्रेजिंग से। स्टेप फार्मिंग एक ऐसा एग्रीकल्चर का तरीका है, मिट्टी को बचाने का तरीका है जो पहाड़ों पे होता है। आपने देखा हो पहाड़ों पे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है जिससे मिट्टी सेफ रहती है, वो इरोजन नहीं होती है। लास्ट स्टेप है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन जो होता है वो क्या करता है, इसमें क्या होता है, एक ही खेत में अलग अलग तरीके से फसल उगाई जाती है और फसल को रोटेट कर देते हैं सीजन वाइज। एक सीज़न में कुछ फसल बोया, दूसरे सीजन में कोई और फसल बो दी है। और लास्ट तरीका है सॉइल कंजर्वेशन का जिसमें डैम्स वगैरह, बांध वगैरह बना करके मिट्टी को बचा सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिनके द्वारा मिट्टी को बचाया जा सकता है। तो ये स्टेप हैं जिनके द्वारा सॉइल कंजर्वेशन किया जा सकता है। आपका होमवर्क जो रहेगा, अब होमवर्क समझिए क्या है। आपका होमवर्क है सॉइल इरोजन के बारे में कम से कम 6 से 7 लाइन लिखेंगे और 6 से 7 लाइन ही आप लिखेंगे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। लिखना क्या है, सॉइल इरोजन होता क्या है, कारण क्या है, बस हो जाएगा 6 से 7 लाइन में। और सॉइल कंजर्वेशन कैसे करेंगे उसके स्टेप लिखवा देंगे। 6 लाइन से 7 लाइन ये भी लिखा जाएगा। यही होमवर्क है आपका। इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो अपना वर्क पूरा कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों का बेस्ट ऑफ लक, वर्क करें पूरा।